हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आप लोगों ने कहा था कि मैं इस मंगा का 2 चैप्टर एक साथ एक्सप्लेन करूं। ठीक है, मैं मेरे प्रॉब्लम्स ख़त्म होने के बाद एक साथ 2 चैप्टर को एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, आप कहानी शुरू करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था लिंग शाओ यान किंग के हाथों से बना हुआ सुगर लॉलीपॉप खाना चाहता था। अब यान किंग लिंग शाओ का डिमांड सुनकर कहता है, ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे हेल्प करना होगा। जिसे सुनकर लिंग शाओ खुश होकर एग्री हो जाता है हेल्प करने के लिए। और अब हम देखते हैं यान किंग लिंग शाओ को सिखा रहा था कि कैसे सुगर लॉलीपॉप को बनाना है। सुगर लॉलीपॉप्स बनाने के टाइम यान किंग लिंग शाओ से पूछता है, क्या लिंग शाओ सब कुछ समझ रहा है? जिसमें लिंग शाओ थोड़ा सा ब्लास्ट करते हुए यान किंग के ओर देखते हुए कहता है, हाँ मास्टर, मैं समझ रहा हूँ। सुगर लॉलीपॉप्स बन जाने के बाद यांग किंग एक लॉलीपॉप को लिंग शाओ को देते हुए कहता है, ये हो गया है, तुम खा के देखो कैसा बना है। जिसे देखकर लिंग शाओ का आंखें चमक जाता है और वो सुगर लॉलीपॉप को खाते हुए कहता है, ये बहुत स्वीट है मास्टर, ये सुगर लॉलीपॉप बहुत टेस्टी है। जो कॉम्प्लीमेंट सुनकर यान किंग खुश हो जाता है और लिंग शाओ लॉलीपॉप को पकड़ के मन में कहता है, जब मैंने पहली बार सब कुछ समझना सीखा था तब से ये सबसे ज्यादा बेस्ट फूड है जो मैं अक्सर खाता था। लिंग शाओ ये सोच ही रहा था तभी जोंगदाई पीछे से सुगर लॉलीपॉप को लेने की कोशिश करते हुए कहती है, क्या ये इतना ज्यादा डिलीशियस है? तब तो मुझे भी इसे टेस्ट करना है। जो सुनकर लिंग शाओ लॉलीपॉप को दूसरी ओर करते हुए कहता है, ये लॉलीपॉप मास्टर ने मेरे लिए बनाया है, अगर तुम्हें खाना है तो मैं कुछ ही देर में तुम्हारे लिए दूसरा बना देता हूँ। उन दोनों को ऐसे नोकझोंक करते हुए देखकर यान किंग जोंगदाई से कहता है, जोंगदाई, तुम ऐसे नॉटी मत बनो। जिसे सुनकर बेचारी जोंगदाई मन में कहती है, आप तुम दोनों ऐसे एक दूसरे का साथ दे रहे हो। तभी लिंग शाओ खुश होके एक सुगर लॉलीपॉप यान किंग को देते हुए कहता है, मास्टर, ये आपको एक खाना चाहिए। जिसे सुनकर यान किंग लॉलीपॉप को लेते हुए प्यार से लिंग शाओ के सर पर सहलाते हुए कहता है, थैंक्स बेबी। जिसे देखकर जोंगदाई शॉक्ड होते हुए मन में कहती है, मास्टर के साथ जूनियर ब्रदर के रिलेशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि उन दोनों का रिश्ता पहले से ज्यादा बहुत बेहतर हुआ है। तभी यान किंग भी लिंग शाओ को खाते हुए देखकर सोचता है, लिंग शाओ को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो अब भी ज्यादा खुश नहीं है। हो सकता है वो अभी भी उस मिरर प्रॉब्लम के कारण सैड है। आज रात में फ्री टाइम में उस मिरर को ठीक कर दूंगा। जिसे देखकर लिंग शाओ खुश हो जाएगा। अब रात में यह है 10,000 सालों का लिंग क्वांटम के स्नो माउंटेन, जहाँ पर यान किंग नहाता है। अब हम देखते हैं यान किंग नहाने के लिए उस पॉन्ड में उतरता है, जहाँ पर यान किंग उस टूटे हुए मिरर को देखते हुए सोचता है, ये मिरर लिंग शाओ हमेशा उसके पास ही में रखता है, दिन हो या रात हो। वो अभी भी उसके बहन को याद करता होगा जो उसे बचाते हुए मर गई थी। अवश्य ही उस छोटे लड़के ने पास्ट में बहुत कुछ साया होगा। लिंग शाओ मुझसे ज्यादा कुछ नहीं कहता, लेकिन ये मिरर उसके दिल में बहुत कुछ है। बहुत साल पहले जब लिंग शाओ फर्स्ट यहाँ पर आया था तब मैंने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया था। तब मुझे पता चला था कि लिंग शाओ एक डीमन ब्लड है। तब ना सिर्फ सब डिसाइपल उससे दूर रहता था बल्कि सब मास्टर भी ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था किसी छोटे बच्चे को केयर करने के लिए। तब लिंग शाओ के पास सिर्फ ये मिरर ही थी जिससे उसे कंफर्ट मिलता है। हालांकि इसे ठीक करने के लिए मुझे मेरे पावर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, लेकिन अगर फिर भी लिंग शाओ इससे हैप्पी होता है तब ये मेरे लिए ठीक है। और यान किंग अपने जादू से उस मिरर को ठीक कर देता है। तभी वहाँ पर लिंग शाओ आता है और वो अंदर जाने लगता है, जिसे देखकर एक फिनिक्स उसे रोकने का कोशिश करता है। तभी वो फिनिक्स लिंग शाओ से कहता है, तुम अंदर नहीं जा सकते हो, यहाँ की ओनर अंदर नहा रहा है। अगर तुम अंदर जाओगे तो तुम उन्हें डिस्टर्ब कर दोगे और ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा, तुम एक दुष्ट कहलाओगे। जिसे सुनकर लिंग शाओ मन में सोचता है, मैंने मिरर के साथ एक कनेक्शन बनाया था जो मुझे क्लियरली यहाँ का लोकेशन दिखा रहा है, लेकिन मैं क्यों उस मिरर को देख नहीं पा रहा हूँ?
जिसे सोचकर लिंग शाओ उस फिनिक्स से कहता है, मैं सिर्फ यहाँ पर कुछ ढूंढने के लिए आया हूँ। एक बार मुझे वो मिल जाए उसके बाद मैं यहाँ से तुरंत चला जाऊँगा। यह कहकर वो अंदर जाने लगता है और तभी फिनिक्स उसे रोकते हुए कहता है, तुम अंदर नहीं जा सकते, ये इम्पॉसिबल है। मास्टर बहुत गुस्सा हो जाएगा। जिसे सुनकर लिंग शाओ गुस्सा होके उस फिनिक्स के ऊपर पावर अटैक कर देता है। उसके बाद वो अंदर जाके झाड़ियों के बीच में से चुपके से देखने लगता है। तभी लिंग शाओ अंदर यान किंग को देखकर हैरान हो जाता है और मन में कहता है, मास्टर। और इसी के साथ चैप्टर 4 ख़त्म होता है। अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।